अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं तो दोस्तों आप लोगों की असाइनमेंट छत्तीसगढ़ की आ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह जनवरी असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। तो दोस्तों पूर्णांक आपका होगा 20 का। तो दोस्तों आप लोगों के लिए असाइनमेंट आ चुके हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ ये निर्देश दिए हैं। दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देश अनुसार आप लोगों को हल करना है। तो क्वेश्चन आपका पहला है, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर हो जाएगा, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। रस का अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र है जिसका रस कभी समाप्त न होता है। वो कभी नष्ट न होने वाला रस अक्षय पात्र कभी खाली नहीं होता है। रस जितना बांटा जाता है उतना ही भरता है। कविता का रस चिरकाल तक आनंद देता, यह रचनाकार की श्रद्धता को दर्शाता है। इस कथन के माध्यम से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। साहित्य रचना का रस होता है। साहित्य का रस कभी झुकता नहीं अर्थात समाप्त नहीं होता है। साहित्य का रस धारा असंख्य पाठकों को रसानुभूति करती कम ना होकर बढ़ती है। उत्तम साहित्य कलजाई होता है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध सभ्यता सदान संपन्न थी पर उसमें भव्यता का अंडमर नहीं था, कैसे समझा कर लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों आप लोगों को आंसर लिखना है। तो दोस्तों आप लोगों के आंसर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसी चैनल पर आपको लिए असाइनमेंट 6 की हर सोल्यूशन का प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास है। दोस्तों अगर आप लोग और भी सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए यूपी बोर्ड लाइव, तो आपको वहाँ से सोल्यूशन का PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों आंसर को स्टार्ट करते हैं। इस लेख के आधार पर हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थे और पर उसमें भव्यता का अंडमर नहीं था। इस बात के पीछे ठोस कारण है मोहनजोदड़ो शहर का विस्तृत ढांचा और मकानों की बनावट आदि से पहली नज़र है बात सामने आ जाती है। वहाँ की सड़कों की बनावट सीधी सादी थी, इसकी उचित रूप से चौड़ी और साथ ही मकान की बनावट बहुत ही भव्य नहीं थी। अधिकांश मकानों पर सामूहिक अधिकार या शरणागार, पूजा स्थल, सामुदायिक भवनों आदि के आधार पर यह बात प्रमाणित होती है। तांबे का उपयोग, कपास का उपयोग, खेती करने का प्रमाण, दूसरे देशों व्यापार आदि के माध्यम से हमें पता चलता है कि यह सभ्यता हर तरह के साधन संपन्न थी। हड़प्पा संस्कृति के भय राज्य परिषद या मंदिर जैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसी के साथ वहाँ ना तो राजाओं से जुड़े कोई भव्य चिन्ह मिलते हैं, इसी के साथ वहाँ ना तो राजाओं से जुड़े कोई भव्य चिन्ह में मिलते हैं और ना संतों महात्माओं की संबंधियाँ वहाँ मकान है। तो उचित रूप में अगर मूर्ति शिल्प है तो छोटे छोटे इसी प्रकार औजार भी होते ही हैं। लेखक इन्हीं बातों के आधार पर कहता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, बल्कि उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध माना गया है। फिर भी उसकी सभ्यता की बात कम हुई तो शायद इसलिए कि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन तीसरा है, मुगलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो आंसर आपका हो जाएगा मुगलों के पंख। यह कविता सुंदर दृश्य युक्त कविता है जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करते हैं। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कभी युक्तियाँ अपनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्तियाँ सुंदर के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पढ़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। कभी काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद मुगलों को देखता है। वह कजरारे बादलों के ऊपर तैरते सांझ की सफ़ेद काया का समान प्रतीत होते हैं। नयन भ्रीम दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इस से नहीं बचा पाता है। क्वेश्चन आपका 4 दिया हुआ, नगर निगम अधिकारियों को पात्र लिखिए कि आप
नगर निगम अधिकारियों को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है जिसके डेंगू फैलने का भय है। तो दोस्तों आपको नगर निगम पर पत्र आप लोगों को लिखना है जिसके आपके सड़कों और बदबू से डेंगू फैलने का भय होता है। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर है दंगल निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले का पत्र आप लोगों को लिखना है। मैं गंदगी के विषय में पत्र सेवा में, तो दोस्तों आपको सेवा में लिखना मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, दिनांक आपको डालना है, विषय मोहल्ले में व्यक्त गंदगी के विषय में। तो मान्यवर दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है जिसके कारण मोहल्ले वासियों को जीना दूभर हो गया है। मोहल्ले में जहाँ तहाँ सड़कें गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैला है जिसमें डेंगू मलेरिया तरह की बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। अतः आपसे निम्न निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए जिससे मोहल्ले के लोगों को नर्क का जीवन गुजरने से मुक्त मिल सके। दोस्तों आप लोगों का पत्र आप लोगों को इसी तरह लिखना है। धन्यवाद। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बचा है, सिद्ध सभ्यता का संदर्भ बौद्ध समाज पोषित था, अतीत में दबे पांव की आधार पर समझा कर लिखिए। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर है सिद्ध सभ्यता के लोगों का काला या सुरुचि का महत्व अधिक था। यह प्राप्त नगर नियोजन धातु व पत्थर की मूर्तियां, मृद बंड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति व पशु पक्षियों की छवियां, सुन्नी निर्मित मोहरे, खिलौने, आभूषण तथा सुगर अक्षरों का लीप रूप आदि सब कुछ इसी तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध जाहिर करता है। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन जरूर था परंतु सैन्य सभ्यता का नहीं। यहाँ पर धर्म तंत्र राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलती। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया है। इन सारी चीज़ें से उसका सौंदर्य बोध उभरता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बौद्ध समाज घोषित होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह जनवरी असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं वैसे हिंदी का फुल सोल्यूशन बताया। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कीजिए जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।